स्वागत है आपका भाषा और साहित्य पर केंद्रित हमारे YouTube चैनल व्योम के पार में। आज हम साहित्य में लोक साहित्य से जुड़ी हुई विधा पर बात करेंगे और ये विधा है बहुत ही लोकप्रिय माहिया। माहिया आज लोकप्रिय हैं और बड़ी मात्रा में लिखे जा रहे हैं। माहिया मूलतः पंजाबी का एक लोकप्रिय छंद है जिसको कि लोकगीत भी कहा जाता है। अनेक लोगों ने जो माहिया लिखना चाहते हैं, माहिया लिख रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम प्रवासी भारतीयों में यह लोकप्रिय है और लोग लिख रहे हैं। उन्होंने कई बार मुझसे ये प्रश्न किया है कि माहिया किस तरह से लिखा जाए। कुछ लोग इसको सुन करके, इसकी गेयता से प्रभावित हो करके, इसके वार्तालाप जो इसके अंदर होता है उससे प्रभावित हो करके माहिया से जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं और माहिया लिखना चाहते हैं। तो इस वार्ता में, इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि माहिया के संबंध में कुछ बातें हम कर सकें। माहिया चूँकि पंजाबी का मूलतः छंद है और गेय छंद है, इसे फिल्मों में भी माहिया को लिया गया और इससे इसकी लोकप्रियता और अधिक बढ़ी। इसे टप्पा भी कहते हैं। पंजाबी में माहिया का अर्थ होता है जीवन साथी या माही। इस छंद में प्रायः नायक और नायिका यानी प्रेमी और प्रेमिका की नोक-झोंक होती है। स्त्रियां अपने माही के साथ अनेक प्रकार से प्रेम परक छेड़छाड़ करती हैं। माही यानी उनका प्रेमी उन्हें प्रीत भरा रसीला सा जवाब देता है। जिस तरह से एक और लोक छंद बड़ा हुआ मुकरी छंद, मुकरिया, अमीर खुसरो ने भी उसका प्रयोग किया। मुकरिया छंद में दो सखियां मीठी मीठी बातें करती हैं आपस में और इशारों में जो संकेत करती हैं वह बाद में मुकर जाती हैं और उसकी जगह कह देती हैं नहीं, ये नहीं, ये, यानी का सकी सीसा, का सकी साजन, ना सकी सीसा। तो उसी तरह से ये माहिया छंद भी है। माहिया शादी, ब्याह, बैसाखी, लोहड़ी आदि त्योहारों पर ढोलक के साथ इसे सस्वर गाया जाता है। इस छंद की लोकप्रियता का कारण इसकी मधुर लय है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। कई बार ये बात आती है कि इस विधा का प्रचलन कब हुआ। ये तो प्रामाणिक इसकी जानकारी नहीं है, अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन एक लोक सूक्त के आधार पर यह माना जाता है कि बालो माही ये एक प्रेमी जोड़ा था और इसकी कथा में इसका जिक्र मिलता है। तो ये शायद तब से शुरू हो या और पहले से शुरू हो, लेकिन ये बहुत लोकप्रिय छंद है। इसमें सदा श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का संयोग और वियोग का प्रयोग किया जाता है। हास्य और व्यंग भी इसमें कभी कभी रहता है। लेकिन अब जैसा कि भारतीय कविता में, हिंदी कविता में तमाम तरह की जो वर्तमान विसंगतियां हैं, वर्तमान संदर्भ हैं, समसामयिक संदर्भ हैं, वो सब के सब इसमें आ मिले हैं, आ गए हैं। तो जैसे सभी विधाओं में अनेक तरह के संदर्भ आ जाते हैं, उस तरह से आजकल माहिया में भी प्रेम और श्रृंगार के अलावा और बातें भी आने लगी हैं और ये स्वाभाविक भी है। जैसे हाइकू में भी बहुत सारे समसामयिक संदर्भ उसमें आते हैं, दोहों में भी हैं, गज़ल में भी हैं, तो सभी में हैं। तो इसलिए ये माहिया में भी यह स्वीकार्य है कि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी गेयता ज्यों की त्यों रहनी चाहिए। गेयता में के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और इसमें इसका जो छंद है और गेयता है, लय है, उस पर हम कुछ बात करें। इससे पहले मुझे लगता है कि कुछ माहिया सुन लें।
माहिया वही गा सकता है अच्छी तरह से जिसका बहुत ही सुरीला कंठ हो, बहुत अच्छा कंठ हो, क्योंकि इसमें लय की बहुत आवश्यकता है और बहुत धीमी गति से ये गाया जाता है। तो हमारे पास जिन लोगों ने माहिया गा करके अपनी रिकॉर्डिंग के साथ भेजे हैं तो कई लोग हैं। आज हम उसमें से 2-3 लोगों के जो ऑडियो हैं वो हम इस वीडियो में आपको सुनवाएंगे। इसमें प्रीति गोविंदराज हैं, सोनम यादव हैं, सुधा राठौर हैं, बड़ा प्यारे माहिया गाती हैं। इसमें आप खुद पहचानें कि कौन सा माहिया किसने गाया है, इसे आप खुद ही देखें। जंगल घबराए हैं, जंगल घबराए हैं, दूर हुए हमसे इंसान बोराए हैं, दूर हुए हमसे इंसान बोराए हैं। इस दिल का लुट जाना, इस दिल का लुट जाना, दिख ना ले कोई बन जाए ना अफसाना, दिख ना ले कोई बन जाए ना अफसाना। है सफर पहाड़ों का, है सफर पहाड़ों का, सूरज की छुट्टी मौसम है जाड़ों का। अखियाँ जल बरसाती, अखियाँ जल बरसाती, हरस रहा जियरा आई पिय की पाती, हरस रहा जियरा आई पिय की पाती। जब राधा मुस्काई, जब राधा मुस्काई, कान्हा भूल गए अपनी सब चतुराई, कान्हा भूल गए अपनी सब चतुराई। अभी आपने सस्वर पाठ माहिया को सुना। अब इसमें देखिए कि किसकी धुन है, कौन सा आपको माहिया अच्छा लगता है और किस तरह से इसको और अच्छा गाया जा सकता है। आप में से अगर कोई बहुत अच्छी तरह से माहिया पढ़ते हैं तो वो भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं अपने नाम के साथ, हम उनका स्वागत करेंगे। अब बात करते हैं माहिया के शिल्प पर। ये बहुत आवश्यक है माहिया लिखने के लिए। सुनने के लिए तो आवश्यकता नहीं है, सुनने के लिए तो आपको जो धुन है अच्छी लय में गाया हुआ है वो प्रभावित करता है और मंत्र मुक्त कर देता है। लेकिन अगर आप माहिया लिखना चाहते हैं तो उसके शिल्प को आपको समझना पड़ेगा। माहिया छंद का आधार जैसा कि अभी बताया था लय है, लय पर पूरा माहिया टिका होता है। लेकिन जब माहिया छंद का विवेचन किया गया तो साहित्यकारों ने इस छंद में 3 चरण तय किए और ये तीनों पंक्तियां यानी 3 पंक्तियों का छंद होता है। इन पंक्तियों में पहली पंक्ति में 12 मात्राएं, दूसरी पंक्ति में 10 मात्राएं और तीसरी पंक्ति में 12 मात्राएं। तो 12, 10, 12 ये इसका जो छंद विधान है। तो 12, 10, 22 और 12, 34, 12, 12, 24 और 10, 34 यानी 34 मात्राओं का ये छंद है, जिसमें पहली पंक्ति में 12 मात्राएं, दूसरी में 10 मात्राएं और तीसरी में 12 मात्राएं होती हैं। लेकिन ये मात्राएं भी कैसी होनी चाहिए
इनको यानी कल जो द्विकल त्रिकल होते हैं उसके अनुसार पहले जो कल है, पहला चरण है जिसकी 12 मात्राएं होती हैं, उसको 6 दुकल में बांटा गया है। इसको अगर दुकल और त्रिकल से आप नहीं तो उसको आप छोड़ दें, उसको ऐसे समझ लें कि इसमें 2 2 2 2 2 2 के यानी 6 बार 2 2 मात्राएं होनी चाहिए पहले चरण में, यानी 12 मात्राएं। दूसरे चरण में 10 मात्राएं हों यानी 2 2 के 5 गुच्छ, और तीसरे चरण में फिर 2 2 के 6। तो इस प्रकार से 12 10 12 ये मात्राएं हों इनमें। अब इसमें जो ये 2 मात्राएं हैं, इसमें या तो 2 लघु आसपास में हो यानी लघु लघु ये हों, या फिर कोई दीर्घ हो, 2 लघु और 1 दीर्घ, ये भी चलेगा। तो जो 2 लघु 1 दीर्घ फिर 2 लघु 1 दीर्घ, तो 2 लघु को आप दीर्घ मान सकते हैं, और अगर दीर्घ है तो उसको आप लघु मान सकते हैं। तो दीर्घ को आप लघु तो नहीं कर पाएंगे, तो 2 लघु हैं उन्हें आप दीर्घ की तरह से पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखें कि 2 लघु और 1 दीर्घ, 2 लघु और 1 दीर्घ। अब इसमें जो मात्रा गिनना है उसको आपको समझने के लिए जो यमा तारा जभा नसलगा है, इस पर मैंने बात की थी पहले। तो यमा तारा जभा नसलगा यानी जो यगण मगण तगण रगण जगण भगण, तो उसमें रहता है कि जैसे यगण है तो यमा ता, य की लघु, मा दीर्घ, ता दीर्घ, तो ये यगण हुआ। अब इसमें जो होगा वो 2 लघु और 1 गुरु है। इस तरह की मात्राओं का इसमें आप प्रयोग करेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर यानी 2 लघु को 1 गुरु किया जा सकता है, और 2 गुरु को 1 मात्रा में तोड़ करके भी उसकी मात्राएं लय में लाई जा सकती हैं। लेकिन इसकी जो आखिरी 2 को तोड़ा नहीं जाता। आखिरी की 2 अंत में जो 2 मात्राएं होती हैं यानी जो दीर्घ होता है वह नहीं टूटता, वह यानी वहाँ पर आप लघु लघु नहीं रख सकते। अंत में इसको ऐसे समझ लें, अंत में चरण के अंत में गुरु ही आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप 2 लघु रखेंगे और ये कहेंगे इन 2 लघु को हम एक गुरु मान लें, तो वो नहीं होगा, वो नियम नहीं है, और वो आते ही लय बिगड़ जाती है। इसीलिए कहीं कहीं जब अनेक लोग आजकल माहिया लिख रहे हैं, हमारे भी व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की गलती प्रायः करते हैं, और इसी से माहिया में निखार आता है, उसकी लय सधती है। स्वर व्यंजन अक्षर अक्षर और मात्रा गणना के कुछ सरल सूत्र जो हैं वह भी समझना जरूरी होता है। पहला और तीसरा चरण इसका, यानी पहला चरण अभी बताया था कि पहले में 12 मात्राएं, दूसरे में 10 मात्राएं, तीसरे में 12 मात्राएं। तो पहला चरण और तीसरा चरण ये दोनों तुकांत होते हैं। पहले का तुकांत तीसरे के तुकांत से मिलेगा। अब जैसे कई बार होते हैं का तुकांत है से मिलाना, वो भी ठीक नहीं है। इस तरह से जो पहले चरण में जो तुकांत है वही तुकांत तीसरे चरण में आएगा। अगर अंतिम वर्ण, अंतिम शब्द तुकांत का मान लीजिए मिल रहा है तो उस पर ये ध्यान देना है कि तो माहिया ठीक है। और अगर उससे पहले का जो तुकांत है, यानी पहले में अब शुरू का तुकांत यानी प्रथम चरण का तुकांत और तीसरे चरण का तुकांत एक ही शब्द हो जाता है। हालांकि ये ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर एक ही शब्द हो गया है तो फिर उससे पहले वाले का में अंतर होना चाहिए, उसमें तुकांत होना चाहिए, तुकांतता होना चाहिए, यह भी ध्यान रखना जरूरी है। गण इस छंद में गीयता का अहम स्थान है। अभी हमने जो गण की चर्चा की उनका इसमें बड़ा अहम स्थान है। माहिया छंद में यानी
रगण स्वीकार्य नहीं है। रगण यमा तारा जवान सलघा, रगण होता है 2 1 2, है ना। अब 2 मात्रा और 1 मात्रा और 2 मात्रा यानी रगण, तो ये माहिया में शब्द आएंगे तो फिर माहिया आपका लय से भटक जाएगा। जैसे मोहिनी, यानी इसमें एक शुरू में मो गुरु है, फिर ही लघु है, फिर नी गुरु है, तो ये रगण हुआ, तो रगण नहीं आना चाहिए। मोहिनी है, साधना है, सादगी है, रीझना है, जीतना है, आदि आदि इस तरह के जो रगण गण के हिसाब से जो एक गुरु फिर एक लघु फिर एक गुरु, ये इसमें प्रयोग नहीं होते। अगर इनका प्रयोग आप करते हैं तो आपकी लय टूटेगी और माहिया ठीक नहीं होगा। इस छंद में केवल सगण यानी 2 लघु 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु, तो इस तरह से इसमें सगण का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आवश्यकता पड़े तो जो 2 लघु हैं वो भी गुरु हो जाएंगी, तो 6 जो पहली पंक्ति है उसमें 6 गुरु चाहिए तो वो हो जाएंगे। तो इसमें केवल सगण छंद का प्रयोग कर सकते हैं और भगण का कर सकते हैं। भगण में 2 गुरु 1 गुरु और 2 लघु होते हैं। जैसे सगण में 2 लघु और 1 गुरु होता है, और उसी तरह से भगण में 2 1 गुरु शुरू में और फिर 2 लघु होते हैं, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। 1 2 1 का क्रम छंद की गति में बाधा उत्पन्न करता है। यानी अगर आपने कोई ऐसा शब्द प्रयोग किया है जिसमें 1 2 1 ये क्रम में मात्राएं आ रही हैं, तो वो लय उससे टूटेगी। और कई बार मात्रा भार और कल नियमों के अनुसरण करने पर भी अगर छंद के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तब छंद साहित्यिक दृष्टि से ठीक नहीं माना जाएगा, दोषपूर्ण माना जाएगा। तो ये माहिया की कुछ छोटी छोटी बातें हैं। विशेष रूप से ये 2-3 चीज़ें याद रखें कि माहिया 3 चरण होते हैं। माहियम 3 पंक्तियों की कविता है, 3 पंक्तियों का ये छंद है। इसमें पहली में 12 मात्राएं, दूसरी में 10 मात्राएं, तीसरी में 12 मात्राएं, और इसमें सगण और भगण यानी 2 लघु 1 गुरु या 1 गुरु 2 लघु, इस क्रम से ही इसका प्रयोग करें, अन्यथा इसकी लय भंग होगी। तो इसको आप नोट कर लें, 1-2 बार इस वीडियो को देखें और समझें कि माहिया क्या है, और जो जिन्होंने माहिया लिखे हैं वो अपने माहिया को इस कसौटी पर थोड़ा सा कसें और देखें कि उनके माहिया में अगर कहीं कुछ कमी आती है, कहीं कुछ गड़बड़ दिखती है, तो उसको वो ठीक कर सकते हैं। तो आज हमने माहिया पर ये संक्षेप में बात की। माहिया के संबंध में भी बहुत सारी बातें हैं जो कि छूट गई होंगी, रह गई होंगी, क्योंकि किसी भी विधा पर ये नहीं कहा जा सकता है ये अंतिम रूप से इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको सुने वीडियो को, और अगर इसको सब्सक्राइब भी अगर चैनल को नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि जितने अधिक लोग सब्सक्राइब करेंगे उतने अधिक लोगों तक जो YouTube की व्यवस्था है वो उसको उतने ही अधिक संख्या में लोगों तक इसको पहुंचाती है। तो आप सब्सक्राइब करें और टिप्पणी ज़रूर लिखें। इसमें और कुछ अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो भी आप अपनी टिप्पणी के रूप में लिख करके हमें बताएं, अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।